तो आज हम कुर्ती कटिंग करेंगे। कुर्ती हम कॉलर नेक लगाएंगे और वाइड ब्लैकेट रखेंगे। हमारा शोल्डर है 15.5, तो डिवाइड करेंगे 2 से 7.75 पे मार्क करेंगे। फ्रंट पार्ट के कटिंग करेंगे और चेस्ट लाइन लेंगे 7.25 पे मार्क करेंगे। ये हमारी हो गई चेस्ट लाइन। उस पर हम अपने चेस्ट को डिवाइड करेंगे। मेरी चेस्ट है 42, डिवाइडेड बाय 4 करेंगे। 10.5 पे मार्क करेंगे और 1.5 इंच 1.5 इंच मार्जिन ले लेंगे। ऐसे मेरी वेस्ट है 38 इंचेस, तो डिवाइडेड बाय 4 करेंगे। 9.5 आता है, तो 1.5 इंच मार्जिन के साथ 11 पे मार्क करेंगे। और मेरी हिप है 44 इंचेस, तो डिवाइडेड बाय 4 प्लस मार्जिन 1.5 इंच का 12 पे मार्क कर देंगे। ये हमारा हो गई फ्रंट पार्ट की कटिंग। अब हम बैक पार्ट कट करेंगे। कॉलर नेक कट करने में फ्रंट पार्ट से बैक पार्ट 1 इंचेस ज़्यादा कट करते हैं, तो हम ऊपर से लेंगे 1 इंच एक्स्ट्रा और कट कर मार्क कर लेंगे। अब आर्म लाइन को एक्सटेंड कर देंगे उस एक्स्ट्रा पार्ट से और एक चेक कर लेंगे एक बार 7.75 से, जो हमारा शोल्डर है। और अब हम सेम टू सेम फ्रंट पार्ट के जैसे बैक पार्ट के कट कर लेंगे। एक बार चेक कर लेंगे। फिर भी बस हमारा जो होता है आर्म होल राउंड में डिफरेंस आता है फ्रंट और बैक के उस पार्ट में। फ्रंट का आर्म होल 1 इंचेस पे राउंड आता है और बैक में 1.5 पे जाता है। हम चेस्ट लाइन को एक्सटेंड कर लेंगे। आर्म होल लाइन के लिए मार्क करेंगे और उसके बाद स्ट्रेट लाइन ज्वाइन कर देंगे। आर्म होल टू शोल्डर, शोल्डर टू आर्म होल, व्हाटएवर। अब 1.5 इंचेस का राउंड लेने के लिए मार्क लगाएंगे और चेस्ट लाइन लगा देंगे जो 10.5 पे आएगी हमारी और 1.5 इंचेस मार्जिन। अब हम राउंड ले लेंगे। ये आर्म होल राउंड है, अच्छे से देंगे। एम्ब्रॉयडरी आ रही है इसलिए एक और बार इसकी के ऊपर अच्छे से दे देंगे पूरा राउंड। अब हम अच्छे से कट कर लेंगे। बहुत नीट एंड क्लीनली कट कर लेंगे। एम्ब्रॉयडरी वाला कपड़ा है तो बीच बीच में मोटा रहा है, तो अच्छे से कट कर लेंगे। अब हमारी हो गई है कटिंग। अब नेक लेंगे। कॉलर नेक बना रही हूँ तो 3.5 में नेक की विड्थ लूँगी। 3.5 इंचेस नेक की विड्थ लूँगी और नेक की लेंथ भी मैं जो सर्कल कट करूँगी वो भी 3.5 पे मार्क लगाऊंगी। एक 3.5 इंटू 3.5 का बॉक्स बना लेंगे और उसमें सर्कल दे देंगे। एक कप सर्कल राउंड कर लेंगे, सर्कल मार्क कर लेंगे। बैक पार्ट को मैं 0.75 लेंथ रखूँगी और विड्थ जो होगी इसमें 3.5 हमने फ्रंट की ली थी, तो हम बैक की जो लेंगे वो 0.25 एक्स्ट्रा लेंगे। तो मैं 3.75 बैक पार्ट पे कट करूँगी। नेक विड्थ, नेक लेंथ लूँगी 0.75 और हल्का सा कर्व दे देंगे, कर्व मार्क कर देंगे।
और इसे कट कर लेंगे। मेरे को नेक जो ओपन रखना है फ्रंट से, तो वो मुझे रखना है 8 इंचेस। तो शोल्डर में जो जॉइन होगा 1/2 इंचेस, तो उसको ऐड करेंगे तो 8.5 आ जाएगा, 8.5 आ जाएगा। तो 8.5 पे मार्क लगाएंगे। ये शोल्डर के लिए मैंने मार्क लगा दिया। तो 8 इंचेस उसके बाद लेंगे जो मुझे ओपन रखना है। तब ऑन फोल्ड वाली साइड पे हम मार्क कर लेंगे 8 इंचेस का। और ये इधर स्ट्रेट लाइन कट करेंगे। अब हम वाई ब्लैकेट के लिए मार्क करेंगे, वो देखेंगे कैसे कट होगा। मैं इसमें कोई पेस्टिंग नहीं लगा रही हूँ क्योंकि मेरा डेनिम का कपड़ा है, वो वैसे इतना हार्ड होता है। तो मैं विदाउट पेस्टिंग, विदाउट एनी फ्यूजिंग, किसी भी चीज़ को यूज़ नहीं करूँगी। तो मैं आपको उस तरीके से, आपको मैं पेपर पे, इस पेपर को आप समझिए फ्यूजिंग और पेस्टिंग आप जो समझना चाहे इसे समझ लीजिए। मैं ये स्केल लगा रही हूँ आपको समझाने के लिए। ये मैंने जो ये वी शेप ली है वो 1.5 इंच की ली है। आपको मैं दिखा दूँ, ऑन फोल्ड की साइड से 1.5 इंच अंदर करके वी शेप मार्क किया 6 इंचेस तक। और नहीं, जो हमने लिया था वो लाइन लगाई थी वहाँ तक, और 6 इंचेस के नीचे जो एक लाइन लगी हुई है वहाँ तक। ये जो पेस्टिंग है ये 1 इंचेस पे वो करेंगे हम। 1 इंच का स्केल है तो मार्क कर लेंगे। डेढ़ इंच जो हमने अंदर के साइड दिए, अंदर की साइड ये वी शेप दी है। तो उस पर मार्क कर लेंगे। 1.5 इंचेस नहीं आ रहा तो 1 इंचेस, 1.5 इंचेस हम इसको लेके चलेंगे। वी शेप हमें 1.5 इंच की ही देनी क्योंकि हमने कुर्ती में 1.5 इंच की दी है। ये इतना पेपर में जगह नहीं है तो मैंने लिख दिया 1.5 इंचेस। तो आपको 1.5 इंच ही लेनी है। और वी शेप देख लीजिए आपका कितना आ रहा है। तो अब मैं एक मार्क लगाऊंगी। ये इतना यहाँ तक हम वी शेप ले लेंगे। ये 1.5 इंच की वी शेप ले लिया और ये 1 इंच का हम ये मार्क लेंगे। ये हम कट कर लेंगे वाई शेप और वी शेप। इससे वाई शेप कह लीजिए या वी ब्लैकेट कह लीजिए, इसे दोनों नाम से कहा जाता है, ये दोनों नाम से जाना जाता है। अब ये मैं आपको समझाने के लिए ऐसे पेपर पे समझा रही हूँ। ये छोटा लग रहा है तो मैं एक एक्स्ट्रा पेपर ले लेती हूँ, इससे आप समझिए ये ब्लैकेट कैसे बनेगा। तो इस पर ऐसे फोल्ड कर लीजिए जैसे हम और कुर्तीज़ में बुकरम लगाते हैं, उसी तरीके से इसमें भी होगा। और इधर एक सिलाई होगी, फोल्ड करेंगे। मैंने एक ब्लैकेट तैयार करके रखा हुआ है, तो आप देखिए ये इस तरीके से जिस साइड फोल्ड किया एक साइड ओपन रखना है, जिधर हम कुर्ती के अंदर अटैच करेंगे। बैक पार्ट में हम ब्लैकेट को रखेंगे। पहले सेफ्टी पिन से, ऑल पिन से सिक्योर कर लेंगे। 2 ऑल पिन लगाएंगे जिससे सिक्योर हो जाए। और ये स्ट्रेट नीचे ऐसे स्टिच कर देंगे। दोनों ऐसे ही पार्ट तैयार कर लीजिए। और ये आ गया रेडी होके। इधर कट लगाएंगे जहाँ पे बिल्कुल वी शेप आ रही थी दोनों साइड पे, और नीचे की साइड जहाँ पे हमारा कपड़ा लगा है वहाँ पे 2 ऐसे मार्क करके लगाएंगे। और बैक साइड की तरफ से पूरे कपड़े को फ्रंट साइड पे ले लेंगे। अब इसे अच्छे से सेट करके आयरन करके स्टिच लगा लेंगे।
मेरे को 8 इंचेस तक, जहाँ तक वी शेप आ रही है वहाँ तक स्टिच लगा लेंगे पूरा। ये देखिए रेडी होके आ गया। इसे वी ब्रैकेट या वाई ब्रैकेट जो आप चाहें वो कह लीजिए। अब हम शोल्डर स्टिच करेंगे। ये अच्छे से रखेंगे, शोल्डर स्टिच करेंगे। 0.5 इंचेस स्टिच मिलेंगे। इधर स्टिच कर लेंगे। अब इसको उठा के हम कॉलर के लिए नाप लेंगे हमारी कितनी बड़ी कॉलर रहेगी। तो मेजरिंग टेप से हम मेजर करेंगे कॉलर हमारी कितनी बड़ी आएगी। मेरी पूरी आ रही है 19.6। या फिर हम फिटिंग की मार्क पर स्टिच लगा लेंगे। ये आ गई है फिटिंग की लाइन, फिटिंग की स्टिच लगा ली हमने। अब मैं इस पर आपको सिखाऊंगी कि कॉलर की कटिंग कैसे करते हैं। ये मार्क डिवाइड करेंगे, कॉलर आई है उसको डिवाइडेड बाई 2 करेंगे और -1 करेंगे। जैसे कि मैंने लिया है यहाँ पे 8.6 पे मार्क लगाया है। ऐसे स्ट्रेट लाइन कर लेंगे। कॉलर पर भी मैं फ्यूजिंग पेस्टिंग कुछ भी नहीं लगा रही हूँ, तो आपको मैं कपड़े पे ही सिखाऊंगी क्योंकि मैं कपड़ा ही लगा रही हूँ। ये मैं 1 इंचेस की वो रखूँगी। एवं फिर भी चेक कर लेंगे, जहाँ पे 9.6 आएगा वहाँ पे मार्क करेंगे। और ये मैं 1 इंचेस की रखूँगी लेंथ कॉलर की। हमको ऐसे स्ट्रेट में चाहिए तो स्ट्रेट में मार्क करके कट कर लूँगी मैं कॉलर को। एम्ब्रॉयडरी आ रही है तो ध्यान से कट करेंगे। ये हमारी कॉलर है। तो कॉलर को हमने तैयार कर लिया है उसी तरीके से जैसे ब्रैकेट्स को तैयार किया था। ये जो 1/2 इंच दिख रहा है इसको इक्वली कट करेंगे और फिर कुर्ती पे अटैच करेंगे। पहले मैं आपको दिखा दूँ, ऐसे अटैच करेंगे। बैक से स्टिच लगाएंगे, फ्रंट पे लेके आएंगे, फिर सब कपड़े को अंदर डाल के नीट एंड क्लीनली फाइनल स्टिच लगा देंगे कॉलर के लिए। ये मेरा जो वाइट थ्रेड आ रहा है ये एक्स्ट्रा है, ये बाद में उधेड़ दिया जाएगा। और ये मेरा रेडी है, कॉलर लगा के मेरी कुर्ती तैयार है।